सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों में पुअर ओरोमोटर स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से उनकी टंग मूवमेंट, जॉ मूवमेंट और लिप कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क नहीं कर पाती, जिसका रिजल्ट होता है एक्सेसिव ड्रूलिंग, पुअर बाइटिंग एंड चूइंग, पुअर लिप क्लोजर एंड एज अ रिजल्ट स्पीच प्रॉब्लम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थेरेपी टूल्स जो कि आप खरीद के बच्चे को घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मेरा इस फील्ड में 18 ईयर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आज मैं लाई हूँ कुछ इफेक्टिव टेक्निक जिससे सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों का मील टाइम होने वाला है बिल्कुल हैसल फ्री बट विद प्रैक्टिस। फर्स्ट टेक्निक है जॉ स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स। इस टेक्निक में आपको बच्चे के जॉ को सपोर्ट देना है। जैसे बच्चे को आपने खाना दिया तो आपको ये जॉ का पोर्शन जो है ये आपको प्रेस करना है ऊपर की तरफ, ताकि बच्चा थोड़ा लिप क्लोजर कर सके, खाने को च्यू कर सके। जैसे अगर मेरा मुंह आ करके खुला है, ठीक है, तो ये सपोर्ट मिल रहा है च्यूइंग के लिए। स्टेबल जॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद इन द माउथ फूड को कंट्रोल में लाने के लिए, इफेक्टिव च्यूइंग के लिए एंड स्वेलोइंग के लिए। और अगर बच्चे की जॉ ड्रॉपिंग है, अगर बच्चे का माउथ ओपन रहता है, ये इतना कोऑर्डिनेटेड वे में मूव नहीं कर पाता है, तो आपको जॉ स्टेबलाइजेशन करवानी है। और जब आप जॉ स्टेबलाइजेशन टेक्निक कर रहे हैं तो धीरे धीरे बच्चे को डिफरेंट टेक्सचर का भी खिलाइए। जैसे स्टार्टिंग में आपने दलिया खिचड़ी तो बच्चा खाता ही होगा, ठीक है, अगर च्यूइंग में दिक्कत है तो आप देते ही हैं दलिया खिचड़ी। उसके बाद आपने थोड़ा दरदरा करके देना शुरू किया, ठीक है, धीरे धीरे सॉफ्ट फूड से आप हार्ड फूड की तरफ जाएंगे। हार्ड फूड मतलब एकदम एप्पल देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, लेकिन आप रोटी को छोटे छोटे करके काट के दाल में डुबो के इस तरह की भी चीजें दे सकते हैं। तो जॉ स्टेबलाइजेशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप चिन को पकड़ सकते हैं, आप हेड रेस्ट या हाई बैक चेयर ले सकते हैं, जो कि सीपी चेयर भी कहलाती है, जिसमें हेड रेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है, वैसे चेयर आप कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप फ्लोर पे बच्चे को बिठाइए विद प्रॉपर पिलो सपोर्ट, जिससे हेड भी सपोर्टेड रहे। आप कुछ थेरेपी टूल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे च्यू ट्यूब्स, जो कि जॉ स्टेबिलिटी भी देगी और जॉ रेजिस्टेंस में भी मदद करेगी। च्यू ट्यूब को मुंह में डाल के हेल्प कीजिए बच्चे को, बच्चा बाइट करे, बच्चा च्यू करे उसको, और उसी से आप जॉ स्टेबिलिटी की एक्सरसाइज भी करवाएंगे। नेक्स्ट है ओरोमोटर एक्सरसाइज एंड मसाज। अब मसाज मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि सिर्फ चीक की मसाज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करवाएंगे तो चल जाएगा, पर बच्चों को इससे काफी ज्यादा नीड होती है। मेरी ये वाली वीडियो देखिए, इसमें जितनी भी मसाज टेक्निक्स हैं इसको भी करवाइए। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द चाइल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। अगर बच्चे को ड्रूलिंग है, च्यूइंग इश्यूज हैं, लिप क्लोजर नहीं है, तो ये मसाज आपको डेली 3 to 4 टाइम्स करवानी है। और जो बच्चा खुद से कर सकता है, जो बच्चा टंग मूवमेंट कर सकता है, कमांड फॉलोइंग कर सकता है, इमिटेशन कर सकता है, उनके लिए सकिंग मतलब पाइप से सकिंग, जैसे फ्रूटी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, ठीक है, वो आप करवाइए। ब्लोइंग करवाइए, ब्लोइंग, कैंडल ब्लोइंग, बबल ब्लोइंग, या पेपर को फाड़ के ब्लो करवा सकते हैं, थर्मोकोल बॉल ब्लो करवा सकते हैं। चीक पफिंग, यानी पहले बच्चे को ये देखेंगे कि ये टाइट है कि नहीं, ठीक है, अगर टाइट नहीं है तो प्रैक्टिस करवाते करवाते आप टाइट करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और अगर टाइट है तो आप इसको 5 काउंट तक रखेंगे। जैसे ठीक है, 5 तक बच्चा कर पा रहा है, उसके बाद फिर आप 10 तक जाएंगे। पहले ही 10 नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चा शायद नहीं कर पाए, अगर कर पाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पाए तो 5 तक पहले जाएंगे, उसके बाद 10 तक जाएंगे। टंग लिकिंग मतलब आप जैसे कुछ सॉस दे दिया या दही दे दी और बच्चे को इस तरह से चाटने के लिए बोलेंगे।
ठीक है। अगर बच्चा ये नहीं कर पाता है तो लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा तो मुंह में डाल देता है, बच्चा तो बाहर नहीं निकाल पाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे टेक्निक आप अपनाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे बाहर भी निकालेगा। ये सारी एक्सरसाइजेस लिप और जॉ को स्ट्रेंथनिंग करने में मदद करती है। कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी होती हैं। चीक रेजिस्टेंस तब करेंगे जब बच्चा वो एक्टिविटी प्रॉपरली कर पाता है तो, ठीक है। अगर नहीं कर पाता है तो रेजिस्टेंस करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बच्चा जब कर पाता है तभी आप रेजिस्टेंस की एक्सरसाइजेस करवाएंगे। जैसे अगर बच्चा प्रॉपरली चीक पफिंग कर पाता है, जैसे तो आप उसको प्रॉपरली फुलाने नहीं देंगे और आप इसको प्रेस करेंगे और वो फुलाने की कोशिश करेगा। आप इसे प्रेस करेंगे, वो फुला के रखने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिससे कि एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और मसल स्ट्रेंथन अप होगी। उसी तरह से फिंगर रेजिस्टेंस करेंगे चिन पे। जैसे अब जब बच्चा च्यू कर रहा है, ठीक है, अभी हमने बताया था कि जॉ स्टेबलाइजेशन की एक्सरसाइज में हमें इस तरह से चिन को बंद करना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, चिन को ओपन करने की कोशिश करेंगे और बच्चा बंद करके च्यू करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आएगी, बच्चा भी परेशान होगा, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है करवाने की, ताकि ये चीजें और स्ट्रेंथन अप हो। ये सारी एक्सरसाइजेस के बीच में आपको प्रॉपर ब्रेक जरूर देना है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ एक्सरसाइज का है, तो बच्चा थक भी सकता है, बच्चे को फैटिग भी आ सकता है। बच्चा जब शुरू में करना शुरू करे तो बच्चे के यहाँ पे दर्द भी हो सकता है। तो कभी जबरदस्ती नहीं कीजिए, धीरे धीरे करवाइए। और ये जो रेजिस्टेंस की एक्सरसाइज करवा रहे हैं या जॉ स्टेबलाइजेशन की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को स्वेलोइंग में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, बच्चा चोकिंग नहीं करे, गले में कुछ अटके नहीं, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे एक एक स्टेप फॉलो करके ये करवानी है। ये एक्सरसाइज करवाते वक्त या ड्यूरिंग द मील्स आपको टीवी मोबाइल बंद रखना है या कोई भी अदर डिस्ट्रैक्शंस बंद रखना है। अब बहुत पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, हम देते हैं लेकिन फिर भी नहीं चबाता है, वो फेंक देता है या वॉमिट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको दलिया खिचड़ी यही सब देते हैं, ठीक है। देखिए, टेक्सचर को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाइए, ठीक है। रोटी चीला से शुरू करवाइए, नॉर्मल जो रोटी का फुल्का वाला पोर्शन रहता है, नरम वाला पोर्शन, उसको आप दाल में डुबो के करके यहाँ एकदम कॉर्नर पे डालेंगे दांतों के बीच में, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा वहां से करके टंग मूवमेंट करके बीच में लेकर आएगा एंड देन वो निगलेगा, ठीक है। अभी काफी बच्चे हैं कि वो बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स बोलते हैं वो तो अंदर ही नहीं लेता, बाहर निकाल देता है, लेकिन उसमें भी बच्चे को मेहनत लग रही है कि टंग मूवमेंट हो रही है अंदर। यहां से अगर वो टंग लेकर बाहर निकाल रहा है तो यहाँ पे भी टंग मूवमेंट हो रही है। तो मील टाइम में एवरी डे स्टार्टिंग के 5 बाइट से शुरू करनी है, आपको सॉलिड फूड देनी है। सॉलिड मतलब रोटी चीला डोसा, जो भी बच्चा खाना पसंद करे, थोड़ा नमकीन बना के दीजिए, थोड़ा पनीर दे दीजिए, ठीक है, जो भी पसंद है बच्चे को वो दीजिए और दांतों के बीच में देनी है। आप ट्राई करेंगे, 2 दिन निकालेगा, तीसरे दिन बच्चा निगलेगा। 5 बाइट्स दिया, उसके बाद जो आप पेट भरने के लिए देते हैं वो दे देंगे, दलिया खिचड़ी जो भी आपको देना है, ठीक है। एंड देन 5 बाइट से आपको धीरे धीरे 10 बाइट जाना है, 10 बाइट से अगेन 20 बाइट जाना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो दलिया खिचड़ी सब छूट रही है और बच्चा धीरे धीरे चबा के खाना शुरू कर रहा है। तो ये जो शुरुआत के 5 बाइट है, ये आप दिन में 1 बार पहले शुरू करेंगे, उसके बाद दिन में 2 बार शुरू करवाएंगे, ठीक है। 2 बार में 5-5 बाइट हो जाएगा, 10 बाइट्स हो जाएगा। 10 बाइट्स टंग मूवमेंट हो रही है, चबा के कुछ अंदर जाएगा कुछ बाहर निकाल देगा सपोज, ठीक है, तो चलेगा।
लेकिन देना नहीं छोड़ना है। बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि मेसी कर देता है या खाने में बहुत टाइम लगाता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी उसको दलिया खिचड़ी खिला देते हैं। देखिए, बच्चे को अगर चबाना सिखाना है, ठीक है, तो आपको ये टेक्निक्स फॉलो करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज बच्चे को आप पूरी जिंदगी दलिया खिचड़ी ही खिलाते रह जाओगे। तो अभी थोड़ा टाइम दीजिए ताकि बाद में टाइम कम लगे। देखिए, सॉलिड फूड बहुत जरूरी है बच्चे के च्यूइंग के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और ऐसे ही जो बच्चे सेरिब्रल पॉल्सी के हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है रेस्ट्रिक्टेड होती है, चलना फिरना एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की परेशानी भी हो सकती है। तो बच्चे की मील टाइम को हैसल फ्री बनाने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा टेक्सचर बेस्ड खाना, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट और आपका बहुत सारा पेशेंस चाहिए। एंड आई होप ये आप जरूर करेंगे बच्चे के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फर्क ला सकता है और उसके मील टाइम को सक्सेसफुल बना सकता है। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।